आज 1 मार्च 2026। आज का वचन भजन संहिता 23वां अध्याय उसका 4था पद। चाहे मैं घोर अंधकार की तराही में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरी सोंटी से मुझे शांति मिलती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भजन संहिता 23 के 4थे पद पर मनन करेंगे। यह एक ऐसा वचन है जो हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में हमें सहारा देता है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हम घोर अंधकार की तराई से गुजरते हैं। यह अंधकार क्या हो सकता है? बीमारी, आर्थिक परेशानी, रिश्तों में टूटन, निराशा और अकेलापन। ऐसे समय में इंसान डर जाता है, दिल घबरा जाता है, भविष्य अंधकारमय लगता है। लेकिन दाऊद कहता है, मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थिति अच्छी है नहीं, बल्कि क्योंकि तू मेरे साथ है। यही इस वचन की सबसे बड़ी शक्ति है। परिस्थिति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम अंधकार में होते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता। जब कोई साथ ना दे, परमेश्वर साथ है। जब रास्ता ना दिखे, परमेश्वर मार्ग है। जब डर लगे, परमेश्वर हमारी ढाल है। दाऊद ने यह अनुभव किया था, इसलिए वह विश्वास के साथ कह सकता है, मैं नहीं डरूंगा। लाठी और सोंटी का अर्थ वचन कहता है, तेरी लाठी और सोंटी से मुझे शांति मिलती है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। लाठी दुश्मनों से बचाने के लिए, सोंटी रास्ता दिखाने और संभालने के लिए। इसी तरह परमेश्वर हमें खतरे से बचाता है, हमें सही मार्ग पर चलाता है। कभी कभी जब हम गलत दिशा में जाते हैं, परमेश्वर हमें सुधारता है, और वह भी प्रेम से। अंधकार स्थायी नहीं है। ध्यान दीजिए, वचन कहता है, मैं तराई में होकर चलता हूं। मतलब हम उसमें रहते नहीं, बल्कि उससे गुजरते हैं। समस्या स्थायी नहीं है, दर्द स्थायी नहीं है, अंधकार स्थायी नहीं है। परमेश्वर हमें उस अंधकार से बाहर निकालता है। हमारे जीवन के लिए सीख। आज यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है। डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा। प्रिय मित्रों, जब जीवन में अंधेरा छा जाए, तब अपने डर को मत देखो, परमेश्वर की उपस्थिति को देखो। आज अपने दिल में यह विश्वास जगाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और यही विश्वास आपको शांति देगा, साहस देगा और आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आमीन और फिर आमीन।